तब फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए भी अब प्रधानमंत्री को यहाँ खासकर हिंदुओं का मुर्दा घाट और मुसलमानों का कब्रिस्तान को भी लेकर घिनौनी राजनीति करनी पड़ रही है। अर्थात यहाँ अपने प्रदेश में वर्षों से जो पुरानी परंपरा चली आ रही है तो उसे भी अब ये लोग अपने वोटों की खातिर तोड़ना चाहते हैं, जबकि इन्होंने इन पुरानी परंपराओं को यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अपनी इन पुरानी परंपराओं को अपने भाजपा शासित राज्यों में तो वहां अभी तक भी तोड़ा नहीं है। वहां पुरानी ही व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर नई व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। अर्थात भाजपा शासित राज्यों में वहां अभी तक भी इन्होंने हिंदुओं के हर गांव-गांव में मुर्दा घाट नहीं बनाए हैं, लेकिन इधर गांव-गांव में मुर्दा घाट बनाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ बीएसपी की सरकार के दौरान हिंदुओं व मुसलमानों के सभी त्योहारों पर कोई भी भेदभाव आदि नहीं किया गया है। और इन दोनों के त्योहारों पर अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों के जब भी त्योहार मेरी हुकूमत के दौरान आए तो हमारी पार्टी की सरकार ने, चाहे हिंदुओं के त्योहार आए हों या मुसलमानों के, हमारी पार्टी की सरकार ने चारों हुकूमतों के दौरान तो हमने हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों पर बिजली, पानी और सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया है। ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। और यही मुख्य वजह है कि मेरी हुकूमत के दौरान चाहे हिंदुओं के त्योहार आए हों चाहे मुसलमानों के त्योहार आए हों, मेरी हुकूमत के दौरान या उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। अर्थात अभी चुनाव में बीजेपी अपनी खराब हालत को देखते हुए अब यहाँ धर्म की भी और अब यहाँ मुर्दा घाट की भी, कब्रिस्तान की भी राजनीति करने पर उतारू हो गई है।